अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि रोमानिया के वीज़े लग रहे हैं या फिर बंद हो गए हैं, क्योंकि बड़ी सारी कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों में फैली हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोमानिया के वीज़े अभी लग रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि रोमानिया के वीज़े अभी तक बंद नहीं हुए, लेकिन रोमानिया का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी स्लो हो गया है और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त ने रोमानिया का वीज़ा अप्लाई किया था और उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्शन की वजह कोई ख़ास नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो बंदे की लक भी काम करती है और दूसरे नंबर पे आपको थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश आती है, सारा नहीं, बिल्कुल ही आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। ये एम्बेसडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका वीज़ा लगाता है या फिर रिजेक्ट करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त ऐसे भी देखे हैं जिनके वीज़े लगे हैं और इन उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि इंग्लिश की वजह से आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे वीज़े इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से रिजेक्ट होते हैं। हालाँकि आप अगर देखें तो रोमानियन लोग जो हैं, जब आप रोमानिया में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। वहाँ पर आकर आपने जो उनकी रोमन लैंग्वेज है वही आपने सीखनी होती है। वहाँ पर आकर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, उन लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती। जैसे हमारे पाकिस्तानी लोगों को बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वैसे ही आप रोमानिया में जब आते हैं तो रोमानी लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। ये सिर्फ रोमानिया में ही ऐसे नहीं है, पूरे यूरोप में ही ऐसे है। इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मन में और जो पुर्तगाल है, इस तरह यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं वहाँ पर भी अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को सारे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है और जिस कंट्री में भी आपने जाना होता है वहाँ पर आपने उस कंट्री की लैंग्वेज सीखनी होती है और आपके लिए वो ज़रूरी होता है। जब तक आप वो लैंग्वेज नहीं सीखेंगे आप वहाँ पर आपके लिए रहना मुश्किल होगा। तो मैं ये एक अलग मौजू है। रोमानिया के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने लास्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था और उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, पढ़ा लिखा था, इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, लेकिन उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आप अगर ठीक से इंग्लिश में बात कर सकें तो वेल एंड गुड। आजकल थोड़ी सी सख्ती हुई है इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि रोमानिया ने इसलिए सख्ती की है, इंग्लिश इसलिए मांग रहा है वो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी जॉब्स पे जा रहे हैं, जो अपनी फील्ड में किसी में जा रहे हैं, ज़्यादातर जो लेबर में जाते हैं वो क्या करते हैं, जब रोमानिया में आते हैं तो उसके बाद वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं और आगे इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस वजह से रोमानिया ने थोड़ी सी जो वीज़ा पॉलिसी है वो थोड़ी टफ़ कर दी है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इलीगल वे से कम आगे जाते हैं। वो वहाँ पर रह के, रोमानिया में रहकर ही ये उनका ख़्याल है कि वो रोमानिया के अंदर रहकर वो काम करेंगे, वहाँ पर रह के जॉब्स करेंगे और आगे इलीगल मूव नहीं होंगे। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको एजेंट्स के हवाले से बता दूँ कि एजेंट्स लोग क्या करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि रोमानिया ने वीज़े की रेशो कम क्यों कर दी है। तो मैं तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोकल्स एजेंट्स हैं, उनके पास मत जाया करें। जिनके पास लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनकी एजेंसीज़ हैं, उन लोगों के पास जाएँ, उन एजेंट्स के पास जाएँ, आप किसी से पूछ कर जाएँ, आप रिसर्च करके जाएँ कि कौन से एजेंट्स जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, जो फ्रॉड नहीं करते। क्योंकि मेरे दोस्त ने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो एजेंट्स लोग जो हैं वो ठीक से बात नहीं करते। आपसे वो एक पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा लेते हैं और 2 से 3 लाख रुपए आपसे एडवांस में ले लेते हैं और किसी वजह से इसमें जो एजेंसी वाले होते हैं उनका कोई कसूर नहीं होता वैसे। वीज़े की रिजेक्शन में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ये एम्बेसडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी वजह से अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो एजेंसी वाले हैं वो आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं, आपको बताते नहीं हैं, आप ठीक से उनसे पूछते भी नहीं हैं और ना ही आप
वहाँ पर भी पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में होता है और आप लोग इंग्लिश से जान छुड़ाते हैं। आप पढ़ते नहीं हैं तो वो आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं कि आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है तो ये 2 लाख 3 लाख अमाउंट जो है ये आपको वापस नहीं मिलेगी। और जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो इस चीज़ का आपको पता बाद में चलता है, और फिर आपकी जो एजेंसी वाले होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनके साथ मुँहमारी भी हो जाती है अक्सर लोगों की इस वजह से। लेकिन आप उनके ऊपर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनके ऊपर सिग्नेचर खुद से किए होते हैं। एक तो 2-3 लाख रुपए आपके यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पे जो एम्बेसी की फ़ीस है, वो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो तो वो तो एम्बेसी वाले आपको वापस नहीं देंगे। वो $150 फ़ीस होती है जो आपने वहाँ पर पे करनी होती है। तो जब भी आप किसी भी एजेंट के पास जाएँ, एक तो आप एजेंट देखें जो ठीक एजेंट है, उसके साथ बात करें। दूसरे नंबर पे जब आप एजेंट के पास जाएँ तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो हमारा जो 2-3 लाख रुपए है, वो आप हमें वापस देंगे। क्योंकि इसके कोई हकदार नहीं है एजेंसी वाले। वो आपसे अगर 15 से 16 लाख रुपए ले रहे हैं तो वो इसी बात का ले रहे हैं कि अगर वीज़ा लग जाएगा तो उसकी बचत उनको ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 2-3 लाख रुपए आप एडवांस में दे रहे हैं, वो आपके ज़ाया ना जाएं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि वीज़े की रेशो कम क्यों हुई है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वीज़े की रेशो कम क्यों हुई है। वीज़े की रेशो इसलिए कम हुई है कि लास्ट टाइम रोमानिया और क्रोशिया ने शेंजियन में एंटर होने के लिए रिक्वेस्ट की थी। शेंजियन कंट्री का आपको पता होना चाहिए कि जो 26 से 27 कंट्री है, इनका आपस में इत्तेहाद है, इनके बॉर्डर तकरीबन आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो रोमानिया और क्रोशिया ने भी अप्लाई किया था, और इस शेंजियन जोन में पूरे 26 से 27 जो कंट्री है यहाँ पर यूरो चलता है। तो रोमानिया और क्रोशिया ने अप्लाई किया था कि हम भी शेंजियन में एंटर हो जाएं। उस वक़्त क्रोशिया शेंजियन में एंटर हो गया था। ये अभी लास्ट टाइम जनवरी 2023 की बात है। जनवरी की 1 तारीख को क्रोशिया जो है वो शेंजियन में एंटर हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है जिसने रोमानिया के ख़िलाफ़ वोट दिया था। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रिया में जो बहुत सारे इल्लीगल लोग हैं वो रोमानिया के थ्रू आए थे। उनके रिकॉर्ड में शामिल था कि रोमानिया के थ्रू बहुत सारे लोग इस वक्त ऑस्ट्रिया में एंटर हो रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है बर्डन बढ़ रहा है। उस टाइम आज से तकरीबन 1 से 2 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे लोग जो है रोमानिया का वीज़ा लेकर बहुत इजीली रोमानिया का वीज़ा उस टाइम मिल रहा था। और जितने भी लोग हैं उनके जहन में यही था कि हम यहाँ से रोमानिया जाएं और रोमानिया से आगे शेंजन में मूव कर जाएं। बहुत सारे लोग इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, फ्रांस में और जर्मन में एंटर हुए थे। और वो रोमानिया से हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से होकर आगे जितनी भी कंट्री है वहाँ पर एंटर हुए थे। तो ऑस्ट्रिया को इस बात का पता था कि बहुत सारे लोग जो हैं इलीगल वे से जो हैं वो रोमानिया से हमारी कंट्री में एंटर हुए हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रिया ने रोमानिया के हक़ में वोट नहीं दिया था। और रोमानिया का अभी भी ऑस्ट्रिया का जो अभी भी मौक़िफ़ है वो ये है कि जब तक रोमानिया से जो लोग इलीगल ऑस्ट्रिया में एंटर हो रहे हैं, जब तक उनकी कमी नहीं होगी हम रोमानिया के हक़ में वोट नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जर्मनी और हंगरी ने रोमानिया के हक़ में वोट दिया है, और यूरोप की जो दूसरी कंट्री हैं उन्होंने भी रोमानिया के हक़ में वोट दिया हुआ है। और अभी रोमानिया और बुल्गारिया दो ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने दोबारा से शेंजन में एंटर होने के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये वजह है कि रोमानिया ने अभी पॉलिसीज़ थोड़ी सी टफ़ की हैं। अभी वीज़े की रेशो जो है वो थोड़ी सी कम किया है कि जो लोग हैं वो पीछे से रोमानिया में कम एंटर होंगे तो आगे ज़्यादा मूव नहीं होंगे। जिन लोगों को इंग्लिश आती है, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसी फील्ड में यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपनी श्योरिटी वहाँ पर शो करवाते हैं कि हम इलीगल वे से आगे नहीं जाएंगे। आपसे वो क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर। एम्बेसडर आपसे पूछेगा कि क्या आप इलीगल वे से इटली, स्पेन या पुर्तगाल या जर्मन या फ्रांस इनमें से किसी कंट्री में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आपने वहाँ पर श्योरिटी देनी होती है। ठीक है, अगर आप उनको ये श्योरिटी दे सकते हैं, यकीन दिला सकते हैं, तो वो आपको वीज़ा दे भी सकते हैं। ये एम्बेसडर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको आप वो फेस से भी काफ़ी जो है ना, इंसान के चेहरे से भी काफ़ी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या ये बंदा किस तरह का है, क्या ये रोमानिया में रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन मुकम्मल तौर पे किसी की गारंटी का तो पता नहीं चल सकता।
इसलिए उन्होंने रोमानिया के जो वीज़े हैं उनकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को अभी रोमानिया के हवाले से पता चल गया होगा कि रोमानिया के वीज़े क्यों कम लग रहे हैं और इतना ज़्यादा टाइम जो है वो क्यों लग रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।